जय माँ शेरावाली। भक्तों, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के इस अंग में आइए सुनते हैं 8वां अध्याय। ऋषि बोले, चंड तथा मुन दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के भी क्षय हो जाने पर असुरराज महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज युधायुध नामक 86 सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर पहुंचे। कंबू नामक 84 सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर कुल के असुर तथा 100 धौम्र कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर दे। और फिर मेरी आज्ञा से कालिका, मारे, दोहृद, कालिके सभी असुर तैयार होकर शीघ्र प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाले असुरराज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सहस्रों सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। जब चंडिका ने देखा कि अब इस ओर भयानक सेना साथ लेकर निशुंभ आ रहा है, तब तो उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी पर आकर मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारों ओर से आकर देवी, सिंह और काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इसी अवसर के मध्य में हे राजन, दैत्यों के नागेश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिक स्वामी, इंद्र आदि देवताओं की शक्तियों उन्हीं के शरीर से निकलकर उन्हीं रूपों से चंडिका के पास आई। जिस देवता का जो स्वरूप जैसे भूषण तथा वाहन है, उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्रह्माणी कहा जाता है, वह हंसों से जुते हुए विमान पर आरूढ़ थी। अक्षय सूत्र कमंडल से शोभित थी, सबसे प्रथम उपस्थित हुई। महेश्वरी की शक्ति वृषभ पर विराजमान, सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कंकड़ धारण किए, मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित थी। वह माहेश्वरी शक्ति कहलाई। कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति लिए मोर पर आरूढ़ गुरुपड़ी को मारे अंबिका शक्ति दैत्यों से युद्ध करने आ गई। वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, सार्ग एवं संग हाथ में लिए वह वैष्णवी शक्ति आ गई। यज्ञ वाराह का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वाराह शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके वहां आई। नृसिंह जी के समान शरीर को धारण किए, गर्दन के बालों के फटकारने से आकाश के तारों को बिखरती हुई नरसिंह शक्ति वहां पहुंचे। इंद्र की शक्ति इंद्र के समान रूप वाले 1000 नेत्र धारण किए, वज्र हाथ में लेकर ऐरावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहां आ गई। तब उन देव शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गिदड़ियों की भांति हूं करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उस अपराजिता देवी ने धुएं जैसी जटा वाले शिव से कहा, भगवान, आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाएं। वहां जाकर उन महाभिमानी शुंभ निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों को भी कहें कि हे दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज इंद्र प्राप्त करें, सभी देवता यज्ञ भाग पाएं और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ, तुम्हारे मान से यह मेरी गिदड़ियां तृप्त हो जाएं। इस दूत रूप में स्वयं शिव को ही देवी जी ने नियुक्त किया। वह शिव शक्ति संसार में शिवदूती इस नाम से विख्यात हुई। जबकि शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन उन महासुरों ने सुने तो बड़े क्रोध में आ गए और जहाँ कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। वह कुपित होकर उन देव शत्रुओं ने बाण, शक्ति, ऋषि आदि आयुधों से देवी जी पर पहले वर्षा करना आरंभ कर दिया। तब टंकार करके धनुष द्वारा पहले बाण छोड़कर देवी जी ने खेल ही खेल में उसके फेंके हुए बाण, शूल, शक्ति, परशु आदि शस्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सामने होकर शत्रुओं को शूल के प्रहारों से चिरती फाड़ती, खटांग से कुचलती मारती विचरण करने लगी। इधर ब्रह्माणी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट होता जा रहा था। महेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा और कुमारी शक्ति ने शक्ति द्वारा उन दैत्यों का क्षय करना आरंभ कर दिया। इंद्री शक्ति के वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विदीर्ण होकर रुधिर के पनाले बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वाराही शक्ति ने तो कुछ को तुंड प्रहार से मार गिराया। कितने दैत्यों की छातियां अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से चीर डाली। वराह मूर्ति ने चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीर फाड़ डाले।
कितने महादैत्यों को नरसिंह शक्ति अपने नाखूनों से विदीर्ण करके खाने लग गई। कितने दैत्य शिवदूती के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते गए, फिर उन्हें वह खाती गई। इस प्रकार वह अत्यंत कुपित होकर अनेकों उपायों द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मातृगण को देखकर दैत्य शत्रुओं के सैनिक भागने लगे। उन दैत्यों को मातृगण से पीड़ित होकर भागता हुआ देखकर क्रुद्ध हुआ महाअसुर रक्तबीज युद्ध करने के लिए आ गया। रक्तबीज के वज्रमय शरीर से एक भी रुधिर बिंदु जब पृथ्वी पर गिरती, तब उसी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। उस महाअसुर ने आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया। तब इंद्र शक्ति ने अपने वज्र के द्वारा रक्तबीज की ताड़ना की। वज्र के लगते ही उसके शरीर से बहुत सा रुधिर बहने लगा। रुधिर की एक एक बूंद से बहुत से योद्धा पैदा हो गए, जिनका रूप पराक्रम रक्तबीज के समान था। जितनी भी रक्त की बूंदें शरीर से गिरी, उनके उतने ही उसके सदृश बलवीर पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए। वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित मातृगणों के साथ लड़ने लगे। फिर इंद्री ने वज्र से उसका सिर शत विशत कर दिया। उससे रुधिर बह उठा। तब हजारों पुरुष वह रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा। इंद्र ने गदा द्वारा असुरराज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से शत होने पर उसके शरीर से ज्यों ही रुधिर स्राव हुआ, उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए, जिनसे संपूर्ण जगत भर गया। कुमारी ने शक्ति से मारा। वाराही ने तलवार से, महेश्वरी ने महाअसुर रक्तबीज को त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातृगणों को अलग अलग मारा। उस समय रक्तबीज बड़े क्रोध में समाविष्ट था। शक्ति शूल आदि आयुधों से कई बार विशत होने पर उसके शरीर से रक्त प्रवाह पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके हैं। दैत्यों के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। तब तो देवता अत्यंत भयभीत हो गए। देवताओं को डरा एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, चामुंडे, अपना मुख तुम और भी विस्तार से फैला लो। मेरे शस्त्र के मार से गिरते हुए रुधिर बिंदु तथा बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने बेगवान मुख द्वारा खाती जाओ। युद्ध भूमि में रुधिर उत्पन्न इस महान दैत्यों का भक्षण करती हुई घूमती रहो। इस प्रकार कहकर चंडिका ने रक्तबीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली ने रक्तबीज का रुधिर मुख से ग्रहण कर लिया। उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदापात द्वारा चंडिका को कुछ थोड़ी सी भी वेदना न हुई। रक्तबीज के शत विशत शरीर से जो बहुत सा रुधिर बहने लगा, उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई और जो रक्तपात से दैत्य उत्पन्न हो गए थे, उन्हें भी मुख में डाल गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले और रक्तबीज का रुधिर भी पी डाला। तब देवी ने शूल, वज्र, तलवार, ऋषि आदि आयुधों से हीन उस महाअसुर रक्तबीज को मार दिया। शस्त्र समूहों से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। रुधिर तो उसका चामुंडा ने पी ही लिया था। उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगण उसके रुधिर पान के मत से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगी। जय मां श्री राम।